राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधना गौरी बुटीक में। जैसे कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पर्पज़ से बना रही हूँ। आज जो प्लाज़ो हमारा, कई प्लाज़ो में कंप्लेंट आती है कि प्लाज़ो चलते टाइम उठता है, तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपके सामने प्लाज़ो का मेज़रमेंट भी करूँगी, कटिंग भी करूँगी और आपके डाउट क्लियर करूँगी कि प्लाज़ो उठता क्यों है, कटिंग में क्या गड़बड़ होती है जिसके कारण प्लाज़ो उठता है। और जो मैं मेज़रमेंट लूँगी वो मैं प्लाज़ो के अकॉर्डिंग लूँगी। हम हमेशा मेज़र कैसे लेते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्लाज़ो के हिसाब से भी मेज़र करना बताऊँगी कि प्लाज़ो के हिसाब से हम लोग किस तरह मेज़र कर सकते हैं। और ये जो प्लाज़ो है ये म्यानी वाला है, तो इसको मैं म्यानी वाला ही बनाऊँगी क्योंकि कस्टमर को म्यानी वाला ही प्लाज़ो पसंद है, तो हम म्यानी वाला ही बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या होती है, हमें लेंथ देखनी होती है प्लाज़ो की। अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तो बॉडी के अकॉर्डिंग हमें मेज़र लेना पड़ता है, लंबाई हमें कितनी चाहिए। ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो 35.5 है। ठीक है, 35.5 इंच है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेज़र लिख लूँगी, जितना भी इनका मेज़र है 35.5 ये इनकी लेंथ है। ठीक है, प्लाज़ो की। उसके बाद दूसरा जो मेज़र होगा वो है नीचे मोरी का। मोरी कितनी है, इनकी मोरी जो है वो खुली है। वो कह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी चल जाएगा, पर कम से कम इतना तो रखना ही है। ये 11 इंच है। ठीक है, तो 11 इंच पे कर देती हूँ पहले फ़िलहाल। उसके बाद देख लूँगी, अगर ज़्यादा बनेगा तो फिर ज़्यादा भी रख लूँगी। फ़िलहाल के लिए 11 पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद तीसरा जो मेज़र है, जो मेन मेज़र है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी इसमें ज़्यादा मेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेंथ हो गई, हिप के अकॉर्डिंग रखना होता है, और तीसरा मेज़र मोरी वाला होता है। तीन ही मेज़र होते हैं। पहले भी मैंने प्लाज़ो की कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है, वीडियो है मेरे चैनल पर अभी फिर से डिमांड आई थी, किसी कस्टमर की आई थी कि कहते आप फिर से वीडियो बना के भेजना कि हमें देखना है कि प्लाज़ो ऊपर क्यों उठता है, जब हम चलते हैं तो प्लाज़ो उठता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना के बता देती हूँ। वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में भी डाउट क्लियर किया था, पर उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो मैंने सोचा कि मैं ना वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है अच्छे से। अभी क्या करना है, ये हमारा फ्रंट वाला एरिया है प्लाज़ो का। ये देखिए, ये फ्रंट वाला हमारा एरिया है। प्लाज़ो के अकॉर्डिंग मेज़र कैसे लिया जाता है वो आप लोगों को बता रही हूँ मैं। तो इनका फ्रंट वाला जो एरिया है, हमने म्यानी वाला हिस्सा छोड़ देना है, उससे थोड़ा सा ऊपर करके लेंगे। ये देखिए 13.5 पे आ रहा है ये। ठीक है, 13.5 पे आ रहा है, तो 13.5 पे आ रहा है, तो हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है, या फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा खुला चाहिए तो 2 इंच भी ले सकते हैं, पर 1.5 इंच काफ़ी होता है। 2 इंच भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि पीछे बैक वाले पल्ले पे भी हमने बढ़ाना है ना, तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा फिर। तो 2 इंच मत लेना, 1.5 इंच काफ़ी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इनकी लेंथ चेक करूँगी। लेंथ निकले कितनी निकल रही, कहाँ पर आ रही है। 35.5 इंच है। ठीक है, कटिंग करने से पहले, मार्किंग करने से पहले ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर ये वाला जो हमारा फैब्रिक होता है ना, इसको इक्वल कर लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो साइड है ना, यहाँ इक्वल कर लेना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ऊंचा ऊपर नीचे ना हो कपड़ा। अगर इक्वल नहीं होगा तो कान पड़ेगी बाद में, फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले वहाँ सीधा करना है कपड़े को, उसके बाद मार्किंग करनी फिर नीचे को। ठीक है, अब मैं मार्किंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले फैब्रिक को चेक कर लेना है कि हमारे पास फैब्रिक पूरा है भी कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप कटिंग मत करना, कस्टमर को बता देना कि भाई नहीं पूरा हो रहा है तो मैं नहीं बना पाऊँगी। हमेशा पहले कपड़ा चेक करो कि हमारे पास कपड़ा पूरा है भी कि नहीं है।
अगर नहीं पूरा हो रहा है तो मत बनाओ। अगर आप पहले एक पल्ले की कटिंग कर लोगे और बाद में कपड़े को चेक करोगे, देखोगे कि ये पूरा ही नहीं हो रहा है, तो कपड़ा सारा ख़राब हो जाएगा। अगर पहले ही कस्टमर को बता दोगे कि नहीं यार आपका सूट पूरा नहीं बन रहा, प्लाजो पूरा नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे ये होता है कि वो उनकी इच्छा होती है, फिर बाद में जो मर्जी बनवाना चाहें, आपके ऊपर नहीं आती फिर बात। ठीक है, तो मैंने ये कपड़ा मेज़र कर दिया है, मेरा कपड़ा सही आ रहा है, पूरा है, बच भी रहा है बल्कि थोड़ा सा। अभी हमने आगे भी देखना है कि हमें जो ये वाला पल्ला चाहिए ना आगे, क्योंकि ये काफ़ी खुला है, तो मुझे ये चीज़ भी देखनी है कि ये चौड़ाई में भी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं चेक करती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से पहले कपड़े की छटाई कर लेनी है, ये बहुत ज़रूरी काम होता है, सबसे पहला काम यही होता है। आप यहाँ पे निशान लगा के रख लो, कटिंग आप बाद में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही कटिंग करनी है, बाद में भी कर सकते हो, पर इसकी छटाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये कपड़ा हमें इक्वल चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं मार्किंग करूँगी, देखती हूँ मेरा कपड़ा पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम प्लाज़ो की कटिंग करते हैं ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राउंड शेप देनी पड़ती है। मैंने मार्किंग कर ली है क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने मार्किंग पहले ही करके, तो फिर मैं उसके बाद आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसे राउंड शेप देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा लेके, जैसे मैंने बोला है कि 1.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना हमारा मेज़र आ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, पहले इसमें हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा प्लाज़ो जो बना हुआ है ना, उसका जो मेज़र आ रहा है उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ से 2 इंच इसमें ऐड करेंगे उसके बाद। ठीक है, वो हो गया। अब बाय द वे हमें पैंट प्लाज़ो बनाना है। ठीक है, म्यानी नहीं लगानी है इसमें, पैंट प्लाज़ो बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, ये राउंड शेप आएगी ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसमें म्यानी अटैच करनी है। तो म्यानी अटैच करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे तिरछा लेके जाएंगे और यहाँ मिला लेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके जाएंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। आपका यहाँ पे 11.5 आ रहा है, 12 इंच आ रहा है, 11 इंच आ रहा है, जितना आ रहा है ये वाली लेंथ हमारी उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये जो शेप है ये ऐसे मिल जाएगी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये म्यानी आ जाएगी। ठीक है, ये जितनी भी चौड़ी आपको म्यानी लगानी है, म्यानी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये कंफर्टेबल होता है प्लाज़ो, इसमें दिक्कत नहीं होती बाद में। कई ऐसी होती है लेडीज़ें कि जो चाहती हैं कि थोड़ा खुला खुला सा प्लाज़ो बने, कि ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो पहनने में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला मेज़र देखेंगे, फिर लेंथ देखनी है इसकी। उसके बाद ऊपर से इतना ही काम है इसका, नीचे हमने लेंथ देखनी है, और लेंथ देखने के बाद हमारी जो चौड़ाई है पोंचे की वो हम चेक करेंगे, उसको मैं बताती हूँ। और उसके बाद प्लाज़ो क्यों उठता है वो भी डाउट क्लियर करती हूँ। अगर आप पैंट प्लाज़ो बना रहे हो तो आपने क्या करना है, जैसा जितना ऊपर है ना उतना ही हम नीचे भी लेंगे मेज़र। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था इसमें 1.5 इंच हमने ऐड करना है। ये देखिए, मैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऐड करना है। ठीक है, ये जितना बन रहा है, जैसे ये आ रहा है 15 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 15 इंच आ रहा है, तो हमने उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे लेके जाएंगे। हमारे इस वाले मेज़र के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पोंचा है वो रेडी होता है। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे ना, ऊपर वाले के हिसाब से, तो यहाँ कभी भी दिक्कत नहीं होगी, प्लाज़ो कभी नहीं उठेगा। ठीक है, एक रीज़न यही होता है प्लाज़ो उठने का, कि अगर हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो तब भी प्लाज़ो उठेगा। अब मैं यहाँ नीचे लेके जाती हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले पूरा 15 इंच लेंगे नीचे, जैसे ऊपर था ना 15, वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिए, अब इसका हमने हाफ़ करना है यहाँ पर।
तो 15 का हाफ कितना हो गया, 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब मुझे जितना पोंचा चाहिए ना, जितनी मोरी चाहिए उतने पे मार्किंग करूँगी। तो मुझे कितना चाहिए था, 11 इंच। 11 इंच का मैं हाफ लूँगी, कितना हो गया, 5.5 इंच। 5.5 यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और उसके बाद 5.5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो कितना बन गया, टोटल 11 इंच। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, इस तरह आ गया। मतलब हमारी जो मोरी है ना वो यहाँ पर कंप्लीट होगी और यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, ये 2 जगह पे हमारी मोरी कंप्लीट होगी। मैं इसको पूरी तरह से मार्किंग करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल कैसे आएगा, फाइनल लुक इसका। ये देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, पट्टी से निशान लगाना है दोनों साइड को। अब जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरी जितनी भी मार्किंग रही होगी ना, यहाँ ऊपर से ये देखना, यहाँ से और यहाँ तक मेरी जितना मतलब इंच टेप से जितना भी मेज़र रहा होगा ना, सेम मेज़र मेरा यहाँ से इस वाली साइड से यहाँ से और यहाँ तक भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक उस मेज़र को मेंशन करके उसके बाद हम इसको यहाँ मिलाएंगे इसके साथ में। तो मैं पहले निशान लगाती हूँ, उसके बाद इसको मिलाती हूँ। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण बीच बीच में फिर बंद करना पड़ता है, फ़ोन पॉज करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर देखने वाले को भी बोरियत सी लगती है। वैसे देखो, मेरी हर वीडियो ज़रूरी होती है, कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, फालतू की वीडियो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। तो मुझे यही है कि अगर मेरे कारण किसी को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मुझसे आप कुछ सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके बाद भी कई सारी वीडियो में नई नई लेके आती रहती हूँ। कभी कोई डिज़ाइन लेके आती हूँ, कभी कुछ लेके आती हूँ, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी फिर। और दूसरी बात यह है कि अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई कंप्लेंट हो या कुछ भी और पूछना हो या नया कोई डिज़ाइन आपके लिए लेके आऊँ तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। ठीक है, ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए मार्किंग मैंने कर ली है, ऐसे करनी है। थोड़ा लाइट लग रहा है ये, क्योंकि ये कलर ही थोड़ा लाइट है, ब्राइट नहीं है। अगर ब्राइट होता तो उसमें बहुत अच्छा वो आता है, बिल्कुल क्लियर आता है। तो ये कलर थोड़ा लाइट है, इसलिए दिख नहीं रहा अच्छे से। अब आपका सवाल होता है कि प्लाज़ो उठता क्यों है, तो उसका मैं डाउट क्लियर करती हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो यही है, मैंने पहले भी बता दिया कि अगर हम इसको सेंटर में लेकर उसके बाद हम मार्किंग नहीं करते ना, तो उसके कारण भी प्लाज़ो उठता है। पहला रीज़न ये है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम यहाँ से फ्रंट पल्ले का अलग नहीं रखते और बैक पल्ले का अलग नहीं रखते, जैसे मैंने यहाँ पर अभी जब मैं बैक पल्ले की कटिंग करूँगी ना, तो मैंने यहाँ पर बैक वाला पल्ला बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बढ़ा के नहीं रखूँगी ना, 1.5 से 1.25 इंच कम से कम नहीं बढ़ा के रखूँगी ना, तो क्या होगा, प्लाज़ो हमारा यहाँ से उठेगा, फिर आसन से लेके और यहाँ से उठेगा, ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ से उठेगा। तो यही प्रॉब्लम होती है, जो बिगनर्स होते हैं वो कटिंग करने में यही दिक्कत करते हैं कि एक तो इसको सेंटर में लेके और उसके बाद कटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में लेके फिर कटिंग नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आसन सही से कटिंग नहीं करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों के सामने कटिंग करके फिर दूसरा पल्ला भी रख के फिर मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि इसमें इतना फ़र्क होता है। अगर बाई द वे मुझे म्यानी अटैच करनी है तो मैं इस तरह शेप लगाऊंगी इसकी, अगर मुझे म्यानी अटैच नहीं करनी है तो मेरी जो शेप है वो ऐसी वाली बनेगी। ठीक है, इसमें 2 ही कारण होते हैं। अगर म्यानी अटैच करनी तो इसको सीधा लेके जाएंगे, ऐसे तिरछा लेके आएंगे, यहाँ अटैच कर देंगे, ये वाली जो मार्किंग है। अगर हमें राउंड शेप डालनी है, म्यानी नहीं लगानी है, तो राउंड शेप में लेके आएंगे। बस इतना ही फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है, कई म्यानी वाली बहुत पसंद करते हैं प्लाज़ो और अच्छे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें पैंट वाला लुक नहीं आता है, ऐसा नहीं है, लुक उनमें भी पैंट वाला भी आता है, पर वो कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए कईयों को बहुत पसंद है। बस इतना फ़र्क होता है। तो चलिए मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं सेकंड पल्ला भी रख के दिखाती हूँ कि हमें बैक में कितना लेना चाहिए। ऊपर को कटिंग कर लेती हूँ।
उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद इसका लुक ऐसे आया है। थोड़ा मैं पीछे करके दिखाती हूँ आपको ताकि पूरा दिख पाए, आप लोगों को। ये देखिए इसका लुक कटिंग करने के बाद ये फ्रंट वाला पीस है हमारा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी, जब मैं दूसरा पल्ला भी साथ में रखूँगी ना, दोनों इकट्ठे कटिंग करूँगी इसकी, ठीक है। तो मैं दूसरा रख के फिर दिखाती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, क्या करें। तो ये देखिए मेरी बैक वाले पल्ले की भी मार्किंग हो गई है, सेम वैसी मार्किंग होगी। अब मैं इसका मेज़रमेंट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैंने 2 इंच इसमें ऐड करना है आगे, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, 2 इंच इसमें ऐड करना आगे। ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर भी हम 2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे आगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने मार्किंग कर रखी है, थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करनी है इसके बाद। और यहाँ ऊपर भी हम ऐसे 2 पौने 2 इंच की मार्किंग करेंगे ऐसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, इस वाली मार्किंग को हम यहाँ मिला देंगे, इसके साथ में यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए ये पल्ले का एंड है फ्रंट वाले का, यहाँ इसको मिला देंगे, तिरछी काट करेंगे। तो ये क्या है, अगर आसन यहाँ से हम उठा के लेंगे ना, बैक वाला आसन, तो ये प्लाज़ो कभी भी नहीं उठेगा, बिल्कुल सही आएगा। और उसके बाद ये जो मार्किंग है हमारी, इसको हम यहाँ मिला देंगे, यहाँ नीचे, यहाँ पहुँचे वाली साइड को इसके साथ में मिला देंगे। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच का मार्जिन ले रखा है। तो चलिए आपके एक वीडियो में मैंने 2 फ़ायदे करवा दिए हैं। एक तो म्यानी वाला भी मैंने सिखा दिया है, एक ही वीडियो में 2 फ़ायदे मिल रहे हैं आपको। एक आपका प्लाज़ो क्यों उठता है वो डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अगर आप कटिंग करोगे, प्लाज़ो बनाओगे और आपका प्लाज़ो अच्छा होगा, तो प्लीज़ दोबारा आके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालना कि दीदी हमने बनाया था और हमारा प्लाज़ो बहुत अच्छा आया, ठीक है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं अच्छा काम कर रही हूँ, किसी को अगर सिखा रही हूँ और किसी को फ़ायदा हो रहा है तो अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कमेंट करके आपका ना तो कुछ जाएगा, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा और एनर्जी मिलेगी कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं, किसी को फ़ायदा तो हो रहा है हमारे कुछ करने से। क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, हमारा अपना काम होता है, पर स्पेशल टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो अगर जो मुझसे ना जुड़ा हो तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वीडियो आगे बढ़े, किसी ऐसे इंसान के पास जा पाए जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और म्यानी वाला जो पार्ट होता है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि म्यानी कैसे डाली जाती है, ठीक है। अगर आपने म्यानी वाला नहीं बनाना है तो सिर्फ इतना करना है यहाँ से कि जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे इस पर राउंड शेप डाली है ना, तो ऐसे ही हमने आगे जाके इसको ऐसे मिला लेना है। तो इस पर भी हमने ऐसे राउंड शेप डाल देनी है, ये देखिए इस पर भी हम राउंड शेप डाल देंगे। देखिए एक राउंड शेप ये वाली हो गई, एक ये वाली, बस इतना ही फ़र्क होगा दोनों में, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। बाकी ये वाली कटिंग सेम होती है, ऊपर वाली या ये वाली बस फ़र्क होगा इस वाली में, ठीक है। और बाकी इस वाली में फ़र्क होगा और बाकी सारा कुछ सेम होगा। ऊपर ये वाला जो मेज़र है ये भी सेम होगा और यहाँ नीचे वाला भी सेम होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं आप लोगों के, एक वीडियो में 2 चीज़ें मिल गई हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।